यदि x बराबर 2+√3/2 - है तो x - 7 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक है अलजेब्रा और बीजगणित। प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2022 का है। आरआरबी एनटीपीसी 2022 से, ठीक है। x बराबर दिया है 2+√3/2 - √3। हमको निकालना है x - 7 का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या होगा? देखो, इसको सॉल्व करने के लिए अलजेब्रा का एक दो बेसिक फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। पहले हम x का कोई परफेक्ट वैल्यू ले लेते हैं, निकाल लेते हैं। निकालना वैसे ये दिया है ना, x बराबर 2+√3/2 - √3। इसको क्या करो आप, 2 - √3 नीचे है तो ऊपर नीचे हम 2+√3 से गुना कर देते हैं, ठीक है। यहाँ माइनस है, ऊपर नीचे प्लस के साथ, यानी कि 2+√3 से गुना कर देंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं परिमेयकरण, है ना। और चूंकि नीचे वाला कर रहे हैं तो हर का परिमेयकरण, और इसे कहते हैं रैशनलाइजेशन। क्लियर? सो गुना करते हैं इसको, तो 2+√3 और नीचे भी 2+√3, है ना। ब्रैकेट में डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। इज इक्वल्स टू, देखो 2+√3 एक हो और 2+√3 एक हो, दुगो हो गया मिलके। क्या 2+√3 का होल स्क्वायर होगा? इसको कर दो। आप अगर सीधे सीधे भी गुना करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम होल स्क्वायर कर दिए थे कि ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूले पे आ गया अगर हम होल स्क्वायर किए तो, ठीक है। आप डायरेक्ट गुना भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका वही आएगा। उसके बाद क्या दिया है? 2 - √3 और 2+√3। अब जो नीचे वाला है, 2 को a मान लो, √3 को b मान लो। ऊपर वाला भी बाद में यही मानना पड़ेगा जब फॉर्मूला पुट करेंगे। 2 को a, √3 को b मान लो। क्या बन रहा है? a - b का होल इंटू a + b का होल। फॉर्मूला क्या है इसका? a - b का होल, a - b का होल इंटू a + b का होल इज इक्वल्स टू a² - b²। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्लियर? सो a² यानी कि a की जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखो ऊपर वाला क्या बना रहा है, हम इसका सॉल्यूशन जो है कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। जो स्टेप आपको आ रहा है आप स्किप कर दो, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट जितना बढ़िया रहेगा, कैलकुलेशन उतना ही छोटा होगा आपका, ठीक है, और उतना ही कम समय में आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये आप पे डिपेंड है ना, कि आपका कॉन्सेप्ट कैसा है, और वही कॉन्सेप्ट बताने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन कर रहे हैं। बहुत का कमेंट ये आता है कि इतना देर में तो एग्जाम निकल जाएगा। इतना देर नहीं, अभी आप सीख रहे हो इसलिए इतना देर लग रहा है। आप जब सॉल्व करोगे तो इतना देर नहीं लगेगा, ठीक है। कोई भी चीज को हम लोग जैसे साल भर सीखते हैं तो साल भर का एग्जाम तो नहीं होता है ना। एग्जाम तो 1 घंटा 2 घंटा 3 ही घंटा होता है ना, जो भी हो। तो साल भर तो एग्जाम नहीं देते, तो साल भर सीखते हैं तभी हम 1 से 2 घंटा का एग्जाम देते हैं, या जो भी हो 3 घंटा, ठीक है। वही यहाँ पे समझना है कि हम यहाँ इतना देर लगा रहे हैं इस प्रश्न को बनाने के लिए, तो एग्जाम में इतना देर आप लोग का नहीं लगेगा जब ये पूरा प्रोसेस आपको मालूम रहेगा तो, ठीक है। इतना स्टेप आपको बनाने का जरूरत भी नहीं है जब इसका पूरा कॉन्सेप्ट मालूम रहेगा तो। और वही कॉन्सेप्ट बताने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन कर रहे हैं। क्लियर? हाँ, तो क्या था? 2+√3 यानी कि 2 को a मान लेना है, √3 को b मान लेना है। क्या बन रहा है? a + b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है? a² + b² + 2ab, ठीक है। a के रूप में 2 है तो 2 का स्क्वायर, प्लस b के रूप में √3 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 × √3 होगा, बटे a² - b², तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर ऊपर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 दूनी 4 √3 बटे यहाँ नीचे 4 - 3 1 बराबर। x का वैल्यू कितना आ गया फाइनली? x बराबर 7 4 3 7 प्लस 4 √3। x का वैल्यू हो गया 7 प्लस 4 √3। अब निकालना क्या है? x - 7 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना है। x - 7 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, x का वैल्यू कितना है? 7 प्लस 4 √3 डाल देते हैं,
सो 7 प्लस 4√3 माइनस 7 है ना, इसका स्क्वायर। देखो +7 इसका खत्म और -7, क्या बच रहा है 4√3 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 तिया 48, इसका आंसर ऑप्शन 48, ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। ठीक है, क्या था प्रोसेस इसका, ऊपर नीचे देखो पहले ऊपर नीचे 2 + √3 से गुना किए है ना, जिसको बोलते हैं हर का परिमेयकरण। ऊपर बना रहा है a + b का होल स्क्वायर, नीचे बना रहा है a² - b²। अगर फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो यहां से नोट कर सकते हैं। ब्रेक किए, उसके बाद क्या है, इसको कैलकुलेट कर दी। x का वैल्यू 7 + 4√3। अब इस x के वैल्यू को यहां डाल दो जो पूछा उसमें, डाल देने पे 7 7 कट जा रहा है, 4√3 का स्क्वायर किए तो 4√3 का स्क्वायर 16 × 3 = 48, इसका फाइनल आंसर। क्लियर, तो ये था टॉपिक।